दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब राज्य में लक्ष्मी भंडार स्कीम में हुए कथित घोटाले की एसआईटी जांच करने के आदेश दे दिए हैं, जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार अब पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक जो एक्शन है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में अब पश्चिम बंगाल की बदलती हुई राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जिस तरह से इस पूरे मामले में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि राज्य के डीजीपी को तृणमूल कांग्रेस की महिला नगद हस्तांतरण योजना लक्ष्मी भंडार के फर्जी खातों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। यानी अब वो सारी जो पर्दे हैं वो खुलेंगे, वो परतें हटाई जाएंगी जो ममता बनर्जी के वक्त पड़ गए थे। अब देखिए, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं है और ऐसे में अब ममता बनर्जी की टेंशन एक और मामले में बढ़ गई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक बहरामपुर में 22 फर्जी लाभार्थियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक अकाउंट रकीबुल नाम के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जबकि 15 खाते मुस्तफिजुर शेख और उसकी पत्नी के नाम पर पाए गए हैं, जो अपने आप में बड़ा घोटाला यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी का सीधा सीधा यह आरोप है कि टीएमसी के पुरुष नेताओं यानी मेल नेताओं और घुसपैठियों ने महिलाओं के लिए चलाई जा रही इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि फर्जी पहचान या गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो किस तरह से ये पूरा घोटाला सामने आया, कैसे सीएम शुभेंदु अधिकारी के निशाने पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं, पूरी पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार यानी पिछली सरकार की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी नगद अंतरण योजना यानी लक्ष्मी भंडार योजना में व्यापक धांधली की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश देकर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित एक हाई प्रोफाइल संवाददाता सम्मेलन में ये जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री ने दी है। इसके साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि ममता बनर्जी सरकार की इस योजना में करीब 30 लाख खाते पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं के लिए बनी इस वित्तीय सहायता योजना का लाभ फर्जी दस्तावेजों के जरिए पुरुषों ने उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी इस महा घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले के मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने के तरीके का खुलासा करते हुए सबको चौंका दिया। दरअसल सरकारी फाइलों में हेरफेर करके पुरुषों को महिला लाभार्थी के रूप में दर्ज किया गया और उनके खातों में हर महीने सरकारी पैसा ट्रांसफर होता रहा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह बताया है कि झूठे दावों और जालसाजी के जरिए योजना का लाभ उठाने के आरोप में कुछ पुरुषों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले में, इस पूरे खेल में करोड़ों रुपए का नगद ट्रांसफर हुआ है, इल्लीगल कैश ट्रांसफर शामिल हुआ है, इसलिए सरकार इस मामले में धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच आगे बढ़ाएगी। तो यहां पर सीधा सीधा आप समझिए कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही अब सीएम शुभेंदु अधिकारी के टारगेट पर हैं और जो पिछली सरकारों में घोटाले हुए हैं उन घोटालों पर अब जांच बैठेगी। और इसी में एक ये जो नया घोटाला हुआ है, इस पूरे मामले में जो कथित घोटाले की बातें सामने आई हैं, इसमें अब शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लगातार ये मामला सुर्खियों में है और सीएम ममता बनर्जी यहां पर घिरती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही देखिए 12 पन्नों के फॉर्म का जो रहस्य है वो किस तरीके से है
और महाधमाका किस तरह से सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, भाजपा सरकार की तरफ से शुरू की जा रही अन्नपूर्णा भंडार योजना पर विपक्ष ने हमला किया है। मुख्यमंत्री ने इसका करारा जवाब भी दिया है। सत्यापन क्यों जरूरी है? दरअसल टीएमसी के नेता भाजपा सरकार की नई योजना के 12 पन्नों के लंबे सत्यापन प्रपत्र यानी वेरिफिकेशन फॉर्म पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि लक्ष्मी भंडार जैसी 30 लाख फर्जीवाड़े की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इतना कड़ा स्क्रूटनी सिस्टम बनाया गया है ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा सही हाथों में जाए। इसके साथ ही 3,000 रुपए प्रति माह की जो सौगात है वो जो दी जा रही थी, अब लक्ष्मी भंडार योजना में जो नया घोटाला सामने आया है उसके बाद अब इस पूरे मामले में एक नया जो खुलासा है वो हुआ है और सबसे बड़ा जो एक्शन है वो यहाँ पर सीएम शुभेंदु अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले पर इस कथित घोटाले के लिए एसआईटी गठित कर दी है और इस मामले में अब जांच की जाएगी। तमाम तरीके के खुलासे हो सकते हैं, तमाम तरीके की नई चीजें खुलकर सामने आ सकती हैं और इसी वजह से सीएम जो पूर्व सीएम थी ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।